जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्या, मेरा चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधन केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र को शिक्षा और दीक्षा दिया जाता है। निःशुल्क में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के छोटा सा प्रयास है। माता रानी की कृपा से हम सब करते हैं और कुछ भी नहीं है, गुरु की आज्ञा से सब कुछ होता है। जो कोई भी निःशुल्क में दीक्षा लेना चाहते हो और नर की सेवा करना है, नारायण की सेवा करना चाहते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हो तो हमें साथ में हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। और किसी को भी लूटने के प्रयास ना करें। जो दूसरे को अच्छा करते हो तो भलाई करते हैं, आपकी भलाई होगा। आज का टॉपिक होता है सप्तशती देवी के साधना, मतलब होता है 7 बहनिया की साधना है एक ही मंत्र से। जो कोई भी 7 बहनिया की साधना करना चाहते हैं, सप्तशती का साधना करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से देखें, लास्ट तक देखें, अंत तक देखें और आधा अधूरा करके ना देखें, स्किप ना करें, ताकि आपके दिमाग में नहीं आएगा, समझ में गलती हो जाएगा, उसके क्रिया करने से आपका नहीं होगा। जो कोई भी साधन करना चाहते हैं तो संपर्क करें। ये साधना बहुत अच्छा है। जिसके घर में इष्ट देवी होता है, 7 बहनियाँ होता है या सप्तशती होता है तो अच्छा होता है। उसकी घर में करने से बहुत सारे संप्रदाय बढ़ जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग को फल मिल जाता है, माँ की कृपा हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को जो कि माता पिता भाई बहन देख रहे तो सही से देखें। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आप सनातन है तो जरूर सब्सक्राइब करना है, नहीं तो नहीं। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो कोई मुझे पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता हूँ। जो कमाई है, जो जड़ी बूटी बेचकर मैं कमाता हूँ और उसकी खा कर रहता हूँ। हमारे परिवार भी पालन पोषण करना पड़ता है। जो संसार में रहते हुए साधु या के संत है, उसका माता पिता की सेवा करना है, उसके सारे बहुत सारे क्रिया करना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, 2 रोटी कमाना पड़ता है। इसलिए हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल 2 रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और खुशी हो जाए। किसी का धन का हमें ज़रूरत नहीं, आशा भी नहीं है। केवल हमारा कृपा होता है कि हमें माता की कृपा ऐसे मिलता रहे, अनुभव ऐसे मिलता रहे, माता की हर ज्ञान मुझे मिलता रहे, ताकि आपको गुप्त से गुप्त ज़्यादा ज्ञान आप मिल पाओगे और साधारण जन कल्याण भी हो सके, सनातन धर्म भी आगे बढ़े। जैसे कि आजकल तो सनातन धर्म धीरे धीरे लोप हो रहे हैं, क्योंकि मतलब विलुप्त हो जाता है, क्योंकि आजकल स्वयं अपने धर्म को छोड़ देते हैं, दूसरे धर्म को आचरण करते हैं। इसलिए सनातन धर्म धीरे धीरे नष्ट हो जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे होता है, कोई तो जाति मानता है, कोई तो धर्म मानता है, कोई तो विरोधी करता है। इसी जरिए से कोई तो किसी के मंदिर में नहीं घुसा देता है, ऐसे होता है। कोई तो छूता नहीं है, ऐसे होता है। जाति धर्म विरोध में ऐसे पढ़कर सनातन धर्म हो गया। और जो होता है, जो साधु संत है, होता है कि किसी को नहीं छूने के देता है, इसी क्रिया से भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं, उसे कोई किसी को निंदा नहीं देना है। आजकल बहुत सारे साधु है ऐसे ही और है, जो उसमें ज्ञान का कोई कमी है रहता है तो ऐसे करता है। जो उसके पास में ज्ञान रहता है ऐसे कभी नहीं करता है। कोई भी छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं देखता है। उसके जरिए से कोई भी क्रिश्चियन धर्म अवलंबन करता है और तो कोई तो मुस्लिम धर्म को अवलंबन करता है। आजकल ज़्यादा है कि क्रिश्चियन धर्म की ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे भगवान के ऊपर उसका आस्था कम गया। जैसे कि साधु संत बहुत सारे हो गए, ढोंगी हो गया है, कामाख्या लेकर, उज्जैन लेकर, चक्रेश्वर तीर्थ स्थान लेकर, तारापीठ लेकर, ऐसे वाराणसी लेकर हो गया। बहुत सारे तीर्थ स्थान में साधु संत ढोंगी बैठ कर और खपड़ी लेकर, हड्डी लेकर उसे बहुत सारे क्रिया करता है, चंदा क्रिया करता है और श्मशान में घूमते फिरते बहुत सारी क्रिया करता है। और कहता है, सच नहीं करता है, जो झूठा काम करता है, बहुत सारे पैसा लूट जाता है, उसके बाद पैसा लेकर जाता है, व्हाट्सएप में छोड़ देता है, वो अकाउंट में छोड़ देता है, वो 1 मिनट 2 मिनट सारे वादा कर देता है, संकल्प कर देता है। संकल्प कर देने के बाद में सेकंड में फिर क्या करता है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है, एंगेज में रखा रहता है और उसके पास जाकर ढूंढने से वो नहीं रहता है। यहाँ वहाँ भटकता है, 1 लाख 2 लाख 50 लाख ऐसे है, कोई बर्बाद हो जाता है। कोई तो साधु संत यूट्यूब चैनल पर दिखाता है और ढोंगी रचना करते हैं, जिसके जरिए से उसका विश्वास ही मिट जाता है। उसका कोई भी साधन संपन्न नहीं होता है, क्योंकि गुरु शिष्य कुल में कोई ऐसी विद्या नहीं होता है कि जार की थकाई होता है। इसलिए ऐसे सारे साधु संत ओझा ओझी से दूर रहना। जो अच्छा साधु है, अच्छा संत भी है संसार में, 5 अंगुली समान नहीं है, इसलिए है भगवान भी सभी के अंदर है, समभाव में है, इसलिए ऐसे नहीं होता है। इसलिए आप चाहते हैं तो लड्डू खाने वाला लड्डू खाना होता है, क्योंकि जो
दुकान को वाला के ऊपर नहीं, दुकान वाला क्या करते आपके ऊपर उसके ऊपर निर्भर नहीं करना है। जो तो बहुत लड्डू में जहर मिला है तो उसे एक दिन जल में जाना जरूरी होता है। उसी तरह जो लड्डू अच्छा बनाता है वो खाने से उसे आनंद मिलता है, उसके बारे में क्या सोचना है। उसी तरह ही हम कहते हैं कि कोई भी अच्छा मीट मछली खाता है तो हमें उसे कुछ नहीं कहना है। जब तक उसके ज्ञान नहीं उदय होता है तब तक वो चेंज नहीं होगा। जब तक उसके अंदर में सुप्रीम पावर नहीं मिलता है अपने आप को भी खुद को भी परिवर्तन नहीं कर पाएगा। इसलिए बताया गया, माना गया जीव जीव से जीवनम। जब तक जीव का स्वाद नहीं मालूम होता है तब तक कोई भी उसका परिवर्तन नहीं होता है। जब तक स्वाद पता होता है, ये तीखा, ये मीठा, ये खट्टा ऐसे होता है तो उसे परिवर्तन कभी नहीं आता है। जब उसका जीव का स्वाद चला जाएगा वो उसे ही पता होता है क्या है। इस तरह होता है साधना। जो साधक करता है उसे पता चलता है, जो साधना नहीं किया है उसके कुछ भी पता नहीं है। मतलब होता है 7 बहनें हमारे कुल का देवी है। आप सभी को बता देते हूँ क्योंकि मतलब होता है आदिवासी क्षेत्र में ऐसे होता है। हमारे परंपरा में जो अभी नहीं है 1415 ख्रीष्ट से है हमारे परंपरा 7 बहनें माता है, चलता है, उसका पीढ़ी है। बहुत सारे साधु संत हमारे कुल में है, पृथक की और सिद्ध है। इसलिए हमें उसका नाम बदनाम नहीं करना चाहते। बहुत सिद्ध पुरुष है, एक ही नहीं। इसलिए हम आप सभी को उसकी निंदा नहीं करना है। उसकी आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद, गुरु संप्रदाय का आशीर्वाद है, गुरु शिष्य संप्रदाय का आशीर्वाद है। उसके आशीर्वाद में जो कुछ मुझे उतना ही हम संतोष है। मतलब होता है भाग्य में होने से साधक साधिका होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए होता है जिसका बेटा साधु हो गया उसके घर में उसका माता पिता को मुक्ति हो जाता है, कृतार्थ हो जाते, जन्म कृतार्थ हो जाते, धर्म कृतार्थ हो जाते। इसलिए भाग्य में रहने से ही साधु होगा, नहीं तो नहीं। ऐसे ठक लूच लौटारी बनने से नहीं होता है। इसलिए जो भी करना है सोच समझ कर करना है, क्योंकि समाज के अंदर नहीं दिखाना है। केवल क्यों करना है, जो भी करना है सत्य धर्म के चलिए, सेवा करिए और माता की शरणागति में चलिए, आपकी हर मनोकामना ठीक हो जाए। मतलब होता है कि आज का टॉपिक है माँ 7 बहनियाँ का साधन है, सप्तशती देवी का साधन है। एक ही अर्थ है। 7 बहनियाँ कहा गया है, 7 बहनियाँ कहा गया, संकला हिंगला दंतेश्वरी राज राजेश्वरी माणिकेश्वरी विश्वेश्वरी, ऐसे 7 बहनियाँ कहा गया। संकला हिंगला दंतेश्वरी राजेश्वरी माणिकेश्वरी भगवती सारा, ये 7 बहनियाँ होते हैं। उसी तरह सती की माता की भी 7 बहनियाँ, 7 सती को 7 बहनियाँ भी कहा जाता है। उसी तरह जो जिसका घर में होता है 7 बहनियाँ का, 7 बहनें की भी और 7 होता है। एक बहने के 7 हो जाते हैं। उसके भैरव होता है, बड़ा भैरव होता है, भैरव ही 7 बहने के देवता होता है। इसलिए जो कोई भी साधन करना तो 7 बहने के साधन करना है तो हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260537455 नंबर है। 7 महीने से साधन करने से आपका बहुत सारे ज्ञान का अनुभव हो जाएगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा, सवाल भी आ जाते हैं और किसी का ज्ञान गुप्त विद्या को भी पता हो जाता है। इसलिए जो भी साधन करना चाहते हैं तो साधन करें, नहीं तो नहीं। मतलब नहीं है 7 महीने का साधन कैसे करना है दिखा आपको बताना है कैसे करना। पहला होता है कि कुछ नहीं चाहिए। मतलब होता है पहले गुरु दीक्षा ले जाना है, गुरु दीक्षा लेने के बाद ही साधन करना है। गुरु दीक्षा लेना है। गुरु दीक्षा लेने के बाद में है गणेश जी की पूजा, गुरु की पूजा करना पड़ता है। गणेश जी की पूजा करना है और गणेश जी की पूजा होने के बाद एक इष्ट देवी की पूजा करना है, कुल देवी की पूजा करना है, स्थान देवी देवताओं को पूजा करना है और मतलब होते पितरों की पूजा हो जाएगा, स्थान देवी देवता की पूजा होगा और आपने जो साधक किया है उसी की पूजा हो जाएगा। उसके बाद में भैरव को पूजा हो जाएगा। भैरव को पूजा हो जाने के बाद में 7 बहने का पूजा करना है। 7 बहने को पूजा करने के लिए होता है 7 रकम का फूल होना चाहिए, 7 रकम का फल होना चाहिए, 1 नारियल होना चाहिए, 2 लौंग, 2 इलायची, सभी पान पत्ता लौंग की मतलब हो कि पान देसी पत्ता होता है उसमें रखना है तो अच्छा होता है, नहीं तो कोई भी पत्ता में रखने से अच्छा होगा। पान की पत्ता में लौंग, इलायची, बतासा, जायफल, सुपारी ऐसे रख देना है। 7 सुपारी रख देना है, 2 लौंग, हर पत्ता में 2 लौंग रख देना है, 1 सुपारी रख देना है, 3 इलायची रख देना है, थोड़ा सा दूध रख देना है, 7 रकम के फूल रख देना है, 7 रकम का फल रख देना है, केला रखना होगा। और मतलब होता है
मतलब होता है जो होता है केला हो गया, नारियल हो गया, रख देना है। और जो एक मुखा दीप लगाना है या 7 मुखा दीप लगाना है। मतलब होता है भैरव के लिए 1 मुखा दीप लगाना है। और देव होता है 7 देवी के लिए पहला होता है कि कुमकुम हल्दी सिंदूर से 7 बिंदिया लगाना पड़ता है। जो पत्ता रखा है वहाँ पे पान का पत्ता ऊपर रखिए और वहाँ पे बिंदी लगाना है। सप्त मातृ को कहा गया है, 7 बहनें कहा गया है, 7 सती कहा गया, 7 अग्रणी कहा गया है। उसी तरह होता है 7 बहनियाँ कहा गया है। उसी लिए 7 बहन की साधना कहा गया है, 7 सप्तशती कहा गया है। जो कोई भी ऐसा क्रिया करता है मतलब होता है भूमि में लिख देना है। पीड़ा रखते हो तो उसी पीड़ा पर रखने से अच्छा होता है। कोई भी पूजा नीचे में नहीं करना है, पीड़ा रखना है। 7 बहने के लिए 7 प्रकार का कलर का कपड़ा रखना चाहिए। जो 7 बिंदी रखे हो उसे पूजा करना है। और सारे फल 7 प्रकार फूल, 7 प्रकार फल मतलब होता है ड्राई फल होता है और सुपारी होता है, सुपारी और दूब घास होता है। ऐसे होता है सारे क्रिया रख देना है। सात्विक रूप में पूजा करना है। और बीच में होता है 3 पूंजी चावल रखना है। बीच में होता है क्योंकि माता 7 बहनियाँ 3 स्थान को लेकर एक ही स्थान होता है, जो कि जया विजय के नाम पे रहता है 2 पूंजी। जो मझली पूंजी में एक गुड़हुल को फूल रख देना है। रख देकर 7 बहने के मंत्र पाठ करना है। मतलब होता है 2 घंटा या 3 घंटा तक जाप करना है। मतलब होता है सुबह में करना है तो एक ही टाइम में करना है। सुबह 6 से मतलब होता है सुबह करना तो 5:30 से लेकर 6:30 तक करना पड़ता है। मतलब साफ करने से शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक करना पड़ता है। और रातों में केवल उसी टाइम में करना पड़ता है। 11 से लेकर 1 बजे तक करना पड़ता है। मुख्य साधना होता है कि रात में साधना होता है। यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार उसे साधना करना पड़ता है। 7 बहने के मंत्र पाठ करना है। उसी घर में कोई उसी कमरा में एकांत रूम में किसी को मतलब प्रवेश नहीं होना चाहिए। सुअर, कुत्ता, बिल्ली ऐसे जीवों को प्रवेश नहीं होना चाहिए। आप जो भी एकांत कमरा करते हैं पूर्व दिशा में ही साधना करना ही चाहिए। 7 बहने का आप 7 बहनें साधन करने से आपके हर प्रकार की साधना भी संपन्न हो जाए। छोटा साधना नहीं है, बड़ा उग्र और तामसिक साधना है। आप जो कि 7 बहने की साधना करते हो तो उसी घर में आपको वहीं पर ही सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एक टाइम खाना है। और जो भी फल आहार रात में कर सकते उसके सिवा नहीं, दूध आहार करना है। और सात्विक रूप में रहना है, तामसी बिल्कुल नहीं करना। ऐसे करके वहाँ पे सो जाना है। सो जाने के बाद में आपको 7वें दिन में अलग अलग टाइप का अनुभव होगा। ये 21 दिन या 41 डेज का साधना होता है। 41 डेज में आपको माता बहुत सारे प्रत्यक्ष रूप में आकर प्रकट भी हो सकता है। उसी टाइप होता है। नहीं तो आपको 7 दिन में आपका माता कहीं रूप में आकर वर देने लगेगा, बातचीत करने लगा, छू कर जाने लगा। ऐसे क्रिया बहुत सारे अनुभव हो जाएगा, बहुत सारे आभास हो जाएगा। अब जो बोलेंगे वही भी हो जाएगा। 7 बहने का मंत्र क्या हो आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। ओम सोम शाम शीम शूम सप्तशती देव्या नमः स्वाहा। मतलब होता है चंडी स्तुति में लिखा है, इसका मंत्र है। हम इसे कैसे बुलाना चाहते हैं? ओम नमः सप्तशती देव्याय नमः, ऐसे बोला जाता है। मतलब होता है कि हमारा कुल का मंत्र ऐसे बोला जाता है। मतलब होता है कौन किसी का कुल का कैसे होता है। मुख्य मंत्र होता है ओम शाम शीम शुम सप्तशती देव्या मम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा बोला जाता है। ऐसे किया जाता है। ओम शाम शीम शुम सप्तशती देव्या मम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम शाम शीम शुम सप्तशती देव्या मम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, ऐसे बोला जाता है। मतलब हम ऐसे बोलना पड़ता है 3 बार या 7 बार हम खुद करते हैं, क्योंकि साधन के समय इसी को 3 घंटा या 2 घंटा या 1 घंटा जाप करना पड़ता है। उसके बाद में क्या करना पड़ता है? ओम नमो सप्तशती देव्या ऐसे बोला जाता है। नहीं तो जय माँ 7 बहनियाँ ऐसे बोला जाता है, क्योंकि जयकार करना जरूरी होता है।
क्योंकि भक्ति भाव से, तन मन भक्ति से सेवा करने से साथ रहने का सिद्धि मिलता है। ये साबर मंत्र नहीं है कि जैसे कि आप उसे लंबा चौड़ा करके बोल देगा 3 बार, ये 7 बार, एक माला, 5 माला बोलना है, नहीं है। ये साबर मंत्र नहीं है। गुरु का दिया हुआ सप्तशती चंडी पाठ में भी लिखा है। जो भी साधक है वे सही से, जो मार्कंडेय ऋषि को माता ने बताया हुआ वो मंत्र है। उसके सिवा गुरु शिष्य परंपरा के कुल के मंत्र भी है। वो साधक किया है उसे पता होता है, जो साधन नहीं किया है उसे थोड़ा ही पता होता है। ये सप्तशती यज्ञ के मंत्र है, बहुत सारा है। कठिन है। सप्तमात्र की पूजा किया जाता है, ये अग्नि की पूजा किया जाता है, 7 दिया जलाया जाता है, अगरबत्ती जलाया जाता है। उसे साधन करने वहाँ पे सो जाने से आपको बहुत सारे अनुभव हो जाएगा। ये साधना छोटा सा नहीं है, उग्र क्रिया होता है। और तमसी करने से बहुत सारा उग्र हो जाएगा। उससे आप मतलब होता है कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे क्रिया ना करें, केवल करना है तो आपको सात्विक रूप में करना है, करने से हो जाएगा। 7 प्रकार फूल होना चाहिए, 7 प्रकार का मतलब होता है फल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए, 1 नारियल होना चाहिए, 1 केला होना चाहिए, 7 मतलब होता है सुपारी 7 होना चाहिए, जायफल 7 होना चाहिए, 14 लौंग चाहिए, 21 इलायची होना चाहिए। ऐसे सारी चीज़ को रखना है। मिठाई हो तो 5-7 मिठाई रख देना है, 7 टाइप का मिठाई रख देना है, लौंग बतासे रख देना है, अग्यारी करना है, धूप देना है। और ऐसे पूजा करने से आपका जो शक्ति देवी जल्दी में प्रसन्न हो जाते हैं, आपके सम्मुख आने के प्रयास करता है, आपका मनोकामना भी सिद्धि हो जाता है। जो उसे कृपा मांगने से, वर मांगने से एक ही फल मिलेगा। जो कोई भी वर नहीं मांगते हैं तो वो हंस कर आता है, दिखे कर जाता है, तो आपका हर काम में साथ देता है, आपको रक्षा करता है। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माता की। हर हर महादेव।